क्या हर नौकरी जान देने की शर्त पर होती है? इस पे कुछ बातें हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। सिविल सेवक व्यवस्था चलाता है, सैनिक उस व्यवस्था की रक्षा करता है। एक कानून लागू करता है, दूसरा सीमा पर खड़े होकर कानून की रक्षा करता है। फर्क समझिए आप अभी। सिविल सेवा में जिम्मेदारी है और सैनिक सेवा में जिम्मेदारी के साथ जान का जोखिम भी है। दोस्तों, सिविल सेवक प्रशासन संभालता है, सैनिक राष्ट्र की संप्रभुता। दोनों देश सेवक हैं, पर सैनिक की नियुक्ति में बलिदान की शर्त जुड़ी होती है। क्या भारत में रक्षा बलों के अलावा कोई ऐसी नौकरी है जहां नियुक्ति लेते समय ही यह स्वीकार करना पड़ता है कि आवश्यकता पड़ने पर आपको अपने प्राण न्यौछावर करने होंगे? नहीं, सच ये है कि ऐसी कोई और सेवा नहीं है। सैनिक की सेवा एक नौकरी नहीं, एक शपथ है। जीरो नमस्कार, जय हिंद। आज मैं भारतीय सैनिक के बारे में कुछ बात करूंगा आपसे। दोस्तों, क्या भारत में रक्षा बलों के अलावा कोई ऐसी नौकरी है या नियुक्ति लेते समय ही यह स्वीकार करना पड़ता है कि आवश्यकता पड़ने पर आपको अपने प्राण भी न्यौछावर करने होंगे? सच यही है, सैनिक की सेवा एक नौकरी नहीं, एक शपथ है। पहला तथ्य, रक्षा सेवाओं के नियमों में स्पष्ट लिखा है कि युद्ध या राष्ट्रीय संकट में सैनिक को अपने जीवन की आहुति देनी पड़ सकती है। क्या किसी अन्य सिविल सेवा के नियमों में ऐसा लिखा है? सैनिक हड़ताल नहीं कर सकता, यूनियन नहीं बना सकता, राजनीति बयान नहीं दे सकता, सरकार की आलोचना नहीं कर सकता। अन्य सेवाओं में ये अधिकार उपलब्ध हैं, लेकिन सेना में नहीं है। दोस्तों, ड्यूटी का समय तय नहीं, 8 घंटे नहीं बल्कि 24 घंटे। सियाचिन में -40 डिग्री, राजस्थान में -50 डिग्री टेम्परेचर में सेना के जवान खड़े रहते। आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में हर पल जान का जोखिम होता है। हर 2-3 साल में तबादला, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, परिवार अलगाव झेलता है। सैनिक सीमा पर परिवार अकेले संघर्ष करता है। जब वेतन या भत्तों की बात आती है तो समानता की मांग होती है देश के अंदर, पर क्या समान जोखिम की साझा किया जाता है? नहीं। सेवानिवृत्त सैनिकों को भी अपने अधिकारों के लिए धरना देना पड़ता है, सड़क पे जाना पड़ता है। जिस देश का सैनिक सड़कों पे, उस देश का आलम क्या होगा? जो देश के लिए लड़े, उन्हें अपने हक के लिए क्यों लड़ना पड़ता है? देश सेवा हर कर्मचारी करता है, इसमें कोई संदेह नहीं, हम कभी इसमें डाउट नहीं करते। परंतु सैनिक की सेवा विशिष्ट है, क्योंकि वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा। जब आप समाज और शासन के अंतर समझकर नीतियों निर्माण में प्रतिबिंबित नहीं करेंगे, तब तक यह प्रश्न उठता रहेगा। क्या हम अपने सैनिकों की वास्तविक परिस्थितियों को समझ पाए आज तक? क्या देश समझता है इस चीज को? जो सीमा पर खड़ा है वही देश की हर नौकरी को सुरक्षित खड़ा रहने का अवसर देता है। सिविल सेवक कार्यालय में निर्णय लेता है, लेकिन सैनिक रणभूमि में निर्णय जीतता है। एक की ड्यूटी समयबद्ध है, दूसरे की ड्यूटी 24 घंटे है। दोस्तों, सिविल सेवक हड़ताल कर सकता है, सैनिक केवल कर्तव्य निभा सकता है। प्रशासन व्यवस्था को सशक्त बनाता है, सेना उसे सुरक्षित रखती है। दोनों राष्ट्र के स्तंभ है, हम मानते हैं, पर सैनिक वे नींव है जिस पर बाकी स्तंभ भी टिके हुए हैं। दोस्तों, इसलिए दोस्तों, जब भी कभी तुलना हो सिविलियंस की नौकरी की और भारतीय सेना के जवान की, ये पहले सोच लेना कि जोखिम कितना है, ड्यूटी के आवर्स कितने हैं, तकलीफें कितनी हैं, टेम्परेचर कैसा है, वातावरण कैसा है, किस क्षेत्र में वो डिप्लॉयड हैं, क्या दुश्मन के सामने सिविल कर्मचारी भी खड़े हुए हैं? नहीं, ये सबसे पहले सोच लेना है हमने। सैनिक का जीवन विशिष्ट है, इसीलिए उनके भत्तों के ऊपर, उनके और सुविधाओं के ऊपर सरकार को सोचना नहीं चाहिए। और लोग जो बात करते हैं कि इनको CSD की फैसिलिटी मिली हुई है, इनको ये मिलता है, इनको वो मिलता है, वो जाके देखे, शायद में 1 घंटा बिता के देखें, जहाँ एक दिन 1 साल के बराबर होता है। फ्रॉस्ट बाइट से लोगों के अंग कट जाते हैं। दोस्तों, मैं इस देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि आप सोचे जरा, और मुंह से कोई बात बोलने से पहले विचार करें कि आप क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।